नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। और शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में आज भी 10,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। और चांदी ने आज का जो हाई बनाया है 2,63,996 रुपए का। एक मेगा रैली चल रही है चांदी में, लगातार एक मोमेंटम यहां पर तेजी का बरकरार है। कॉमेक्स पर चांदी $64 के पार निकल चुकी है। दो फैक्टर्स यहां पर सबसे ज्यादा चांदी के फेवर में अभी दिख रहे हैं। एक है जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मेटल को लेकर प्रोटेक्शनिज्म की स्ट्रैटेजी के साथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी काम कर रही है, उसका फायदा। और दूसरा, यूएस के जो जॉब नंबर आए हैं वो काफी कमजोर रहे हैं। उससे लग रहा है कि फेड के रुख में नरमी के संकेत बने रहेंगे और 2026 में भी ब्याज दरों में 2 या उससे ज्यादा की कटौती हो सकती है। तो ये दोनों फैक्टर चांदी के सपोर्ट में है। और चांदी गोल्ड की तरह चांदी की भी सेफ हेवन बाइंग यहां पर लौटती दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। चांदी से शुरुआत कर रहे हैं सर। चांदी बताइए, एक मेगा रैली का दौर चल रहा है, तेजी थम ही नहीं रही है, क्या हो रहा है सर? अब नई रणनीति चांदी पर क्या है? जी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। और जी बेसिकली हम चांदी का मूव अगर देखते हैं तो ये ट्यूसडे से थर्सडे तक के गिरावट करती है, फ्राइडे में पूरी रिकवर करती है और मंडे ये न्यू हाई निरंतर बनाते जा रही है। पिछले वीक की वोलेटिलिटी मैं देख रहा था करीब करीब 9 से 10% की थी। ऊपर में 2,59,000 जाने के बाद 2,35,000 नीचे गया। फ्राइडे दोबारा रिकवर होकर 2,56,000 का हाई दोबारा बनाया और आज 2,64,000 के आसपास ये नया हाई बनाया। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स ये कंटिन्यूस चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, तनाव, चाइना की निरंतर बाइंग और यहां पर जो शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है ये तेजी को और ज्यादा गति दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, लेकिन जो कि अभी 10,000 रुपए बढ़ चुकी है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली 2,59,300 के आसपास आती है, तो वहां मुझे लगता है कि एक बाइंग का अवसर बन सकता है। 2,56,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2,67,000 इस वीक में हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर 2,59,300 का लेवल दिखे, वहां पर एंट्री करें और वापस से 2,63,500 का टारगेट, 2,56,000 का इस वीक का। सर आपने टारगेट क्या बताया? मैं मिस कर गया आपके टारगेट को। 2,67,000। ओ 2,67,000, 2,67,000 रुपए इस हफ्ते का टारगेट है, जो टॉप का टारगेट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा चांदी में, ये आपके लिए एक सलाह हमारी तरफ से है। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने जो हाई बनाया है वो है 1,41,250 रुपए का। यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी दिख रही है। सर गोल्ड का मोमेंटम कैसा दिख रहा है आपको, और गोल्ड में आगे कौन कौन से टारगेट दिख रहे हैं? कि गोल्ड के लिए जो भी तेजी की न्यूज आ रही है वो उसको उसको प्रीमियम ऐड करते जा रहा है, और जो मंदी की न्यूज है वो डिस्काउंट करते जा रहा है। जो जॉब्स के नंबर थे उसमें थोड़ी बहुत सुधार थी, आरबी बेसिस पे जो इनकम था उसमें थोड़ा सुधार था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा सुधार था। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क इतना ज्यादा हावी हो चुका है, सब लोग सेफ हेवन बाइंग की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं, और यही एकमात्र कारण है कि मंडे का ओपनिंग सेशन हमें हमेशा गैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा है। $100 की तेजी मिल रही है। ये अभी जो ट्रेड हुआ आज $4,600 के ऊपर, अब जो है हम 4,000 से दूर होते जा रहे हैं और 5,000 के निरंतर करीब आते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गोल्ड का मोमेंटम है अब थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो करीब 80 हुआ करता था वो आज 54 और 55 के आसपास आ चुका है। आई थिंक 1,40,400 जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था, वहां अगर गोल्ड आता है तो बाय करना चाहिए। 1,41,400 का स्टॉप लॉस टारगेट मेंटेन करके 139,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एक बात मैं दर्शकों को और बता दूं कि 1,40,500 ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इंडियन टर्म्स में था, और 4550 ये कॉमेक्स में था। ये दोनों ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है मार्च के पहले पहले गोल्ड में करीब करीब 6,000 रुपए की तेजी, मतलब 1,46,500 700 ये लेवल हमें बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। ओके, तो मार्च तक 1,46,000 के ऊपर भी सोना दिख रहा है, जो ब्रेकआउट लेवल थे, और उसके ऊपर सोना निकला है। तो यहाँ पर मोमेंटम और तेज हो सकता है। आपको ट्रेड के लिए तो खरीदना है ही, थोड़ा सा मीडियम टर्म का भी नजरिया है तो भी यहाँ पर खरीद कर आप जाएं गोल्ड को लेकर, ये सलाह सोमानी जी की तरफ से आ रही है। क्रूड भी तेजी के ट्रेंड में वापस से लौटता दिख रहा है। $63 तक ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। जिस तरह के सप्लाई के रिस्क बढ़ सकते हैं इसकी चिंता है। लगातार ईरान को लेकर मामला काफी बढ़ता जा रहा है और तनातनी काफी जारी है। क्या लग रहा है सर,
क्रूड में को इससे सपोर्ट मिल सकता है और ज्यादा? क्या क्रूड में कुछ तेजी रिकवरी की उम्मीद लग रही है आपको? जी, डिमांड सप्लाई अगर हम देखते हैं फंडामेंटली तो इसमें बहुत तेजी नजर नहीं आती है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो जरूर प्राइसेस को इसमें एक बढ़त देने का प्रयास कर रहा है। बट ओवरऑल अगर ये 5440 के ऊपर क्लोज आता है तो ही फ्रेश नई तेजी हमें देखने मिल सकती है। मुझे लगता है मौजूदा स्तर पर इतना ज्यादा टेंशन और तनाव होने के बावजूद भी ये 8 से 10 रुपए भी माइनस ट्रेड कर रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर काफी ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है क्रूड में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल सिचुएशन क्लियर होती है। 4440 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो प्रोबेबली इसमें ट्रेंड रिवर्सल आती है, उससे वहां से हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है स्टे अवे ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। ओके, तो ये रहा सर। छोटा सा आप 10 सेकंड में दे दीजिए कॉपर पर। कॉपर 1300 के पार निकल गया है, और तेजी सर? बिल्कुल 1230 का लो बना के 1305 के आसपास आया है। 1294 इंट्राडे एक 10 रुपए का डिप आता है तो वहां पर बाइंग बनती है। 1280 स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1310 1324 अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है। ओके, शुक्रिया आपका दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान होंगे। MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल होंगे, उनसे खास चर्चा होगी बाजार पर। जब लौटते हैं।